अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर। हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे मास की मदद से किसी भी कंपाउंड की। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की अगर परसेंटेज मालूम की जाए मास की मदद से, वो क्या होती है। ठीक है, मास की मदद से हम परसेंटेज कंपोजिशन बताएंगे किसी भी कंपाउंड की। कोई भी कंपाउंड अगर परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं, का मतलब होता है, रिफर्स का मतलब होता है कि किसी भी मास की परसेंटेज परसेंटेज मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब हर कंपाउंड के अंदर, जो कंपाउंड है आपके पास, उस कंपाउंड के अंदर कितनी मिकदार में जो कोई भी एलिमेंट है उसका मास कितना है। फॉर एग्जांपल NaOH2। ओके। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिलाएं। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। CaOH2। अब CaOH2 बेसिकली एक कंपाउंड है। ठीक है, क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड तो यार आपको पता होगा ना क्या होता है। एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे, देखें, एक एलिमेंट को मैंने रिएक्ट करवाया किसी और एलिमेंट के साथ, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? कंपाउंड बनाएंगे। ऐसा ना, कंपाउंड बनेगा। जैसे हमने सोडियम Na को रिएक्ट करवाया कैल्शियम को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, तो कंपाउंड बनना, क्या क्या कंपाउंड बना, तो इसे होता है कंपाउंड बनता। तो अब मैंने क्या कहा कि बेसिकली आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। परसेंटेज कंपोजिशन रेफर किसी भी कंपाउंड की क्या है? परसेंटेज मास। बेसिकली जो कोई भी मास है ना, किसी भी एलिमेंट का जो प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, उसकी कम परसेंटेज। अब देखें, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास, तो अगर मैं सही कर दूँ, अब आपके पास क्या है? Ca है, कैल्शियम, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अगर ये जो ईच एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इसका कोई ना कोई मास होगा ना, इसका भी कोई ना कोई मास होगा। ठीक है, इस एलिमेंट का भी कोई ना कोई मास होगा। तो कैल्शियम एक एलिमेंट है आपके पास, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तीनों का कोई ना कोई मास है। ठीक है। अब ये मास कितनी मिकदार में पड़ा हुआ है, इसकी अमाउंट कितनी है, इस मास की जो है ना वो अमाउंट कितनी है, इस मास की भी अमाउंट कितनी है। अब उसकी अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट कर दें, उसकी अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट कर दें, क्या कर दें? परसेंटेज फाइंड आउट कर दें, तो वो होती है बेसिकली आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। ठीक है, मास की मदद से, मास की कंपोजिशन, मास है ना, मास, उसकी परसेंटेज हमने मालूम करनी है, तो बाय मास हो गया। किसके अंदर करनी है? कंपाउंड के अंदर करनी है।
तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड हो गया। ठीक है, क्या होता है, रेफर टू द परसेंटेज मास, मास की परसेंटेज, किसके मास की, हर एक एलिमेंट के मास की जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। कंपाउंड के अंदर क्या है, कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इन सब के मास की, इन सब के मास की जो अमाउंट है उसकी परसेंटेज, अमाउंट की परसेंटेज, अमाउंट की परसेंटेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या मतलब होता है। अब आगे हैं, आगे क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड इन द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट प्रेजेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। बेसिकली अगर इसको आप एक और ज़बान के अंदर कहें कि जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, आपने मैंने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड में, उसके मास जो उसके पास पड़ा हुआ है उस कितनी परसेंटेज के अंदर है, तो वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ ग्राम्स उस एलिमेंट के कितने हैं 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर। मतलब अब मैंने आपको क्या कहा कि ये जो है कैल्शियम, मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये लिया मैंने CaOH2 का सॉल्यूशन, इसको सही करके देखो क्या हो रहा है, OH2 का सॉल्यूशन। अब मैं कह रहा हूँ ये जो, क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ ये जो CaOH2 का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में हमारे पास, सेकंड इसको एक कलर के अंदर रखो, अंदर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन पड़ा हुआ है इस बीकर के अंदर। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास कैल्शियम कितना है, हमारे पास इसमें ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास इसमें हाइड्रोजन कितना है। सही, ये हमने कहा था कि परसेंटेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन होती है। इसको अगर हम, अगर दूसरे अल्फाजों के अंदर कहें, हम कहें अगर हमारे पास जो है कैल्शियम जो है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है OH, अगर हमारे पास 100 ग्राम है, तो उस 100 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम हमारे पास कैल्शियम के होंगे, कितने ऑक्सीजन के होंगे, कितने हाइड्रोजन के होंगे, वो बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन होता है। 100 ग्राम स्टैंडर्ड कर दिया, देखें क्या कहा कि 100 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, या आप ये कह दें 100 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ग्राम होंगे। ठीक है, 100 ग्राम क्या है, एक आपके पास स्टैंडर्ड है। 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर एक पूरा कंपाउंड है 100 ग्राम का, ये कंपाउंड है 100 ग्राम का, इसके अंदर हर एक एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ ग्राम्स होंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर जो आपके पास एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट के मासेस हैं उनकी परसेंटेज, उनकी अमाउंट की परसेंटेज क्या होती है, वो पास, वो बेसिकली आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन होती है। तो ये होता है बेसिकली। अब डिटरमाइन हम कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं है तो आप फॉर्मूले को समझ लें, सिर्फ मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइड बाय फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। अब मैंने आपको बताया था मोलर मास, ठीक है, मैंने आपको एक मोलर मास बताया था कि मोलर मास हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको H2O की बात की थी ना, मैंने कहा हाइड्रोजन का मोलर मास निकालने के लिए आपने क्या करना है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस देखना है, न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ओवरऑल कितने हैं, टोटल कितने प्रोटॉन, कितने चार्ज नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया था, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हाँ हाइड्रोजन के अंदर एक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, दोनों में से एक चीज़ होती है। ठीक है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्लस कर दिया। ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, हमारे पास 16 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 प्लस 6 कितने में 18 हो गए। अगर ऑक्सीजन देखें तो 16 प्लस 16 हो गए, कितने 32 हो गए। 16 एक ऑक्सीजन के अंदर से है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, ये एक ऑक्सीजन के अंदर एक 16, एक ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 16 अलग होंगे। 16 कितने क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैंने आपको समझा दिया था मोलर मास। फॉर्मूला मास वाली कंपाउंड का होता है, ये बेसिकली ऑक्सीजन H2O, ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास होता है। और अगर आप यहाँ पे कंपाउंड की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया है NaOH, तो कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है। तो फॉर्मूला मास होगा कंपाउंड। तो फॉर्मूला मास अगर मैं बात करूँ NaOH का कैसे निकलता है, कैल्शियम के पास जो है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 40 होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 32 होते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। हाइड्रोजन 2 है ना बेसिकली, एक देखें, एक सेकेंड, इसको मैं आपको अलग से करवाता हूँ। मैंने क्या कहा, Ca ऑक्सीजन, और आपके पास कितने थे हाइड्रोजन OH।
ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 40। ओ कैल्शियम के पास 40 होंगे। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 16 होंगे। अब इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्यों यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 लिखा हुआ है ना बाहर। और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही होता है। अब उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है, मतलब आपके पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो 40 प्लस 32 प्लस 2 72 होगा मेरे ख्याल से, ऐसा देख लेते हैं। 72 या 74, 74 होगा, सम करेंगे 74 आएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास ऊपर रखेंगे, नीचे फॉर्मूला मास रखेंगे कंपाउंड का। ऊपर क्या आएगा, मास आएगा एलिमेंट का, जो आप जिसका आपने ना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो कोई भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो उसका मास रखेंगे ऊपर। तो उसका मास आएगा ऊपर, नीचे आएगा फॉर्मूला मास कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का, और 100 से मल्टीपल होगा फॉर दी परसेंटेज। तो परसेंटेज कंपोजिशन से आपकी कुछ चीज़ें आसान होती हैं। आप एम्पेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला के अंदर आपको मदद देता है डिटरमाइन करने में। अब ये होते हैं क्या है, ये आपके पास आगे टॉपिक आएगा, हम इसको आगे पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी सी चीज़ें होती हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। इसको आप थ्योरेटिकली भी और आप एज वेल एज इसको आप क्वांटिटेटिवली भी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये रहा, क्वांटिटेटिवली एनालाइज करेंगे आप, मतलब अलग प्रैक्टिकली आप उसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर डिटरमाइन किया जाए तो कैसे करेंगे, तो आप एक ही एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं। अगर आपने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज कंपोजिशन इसके अंदर, ठीक है, हर एक एलिमेंट की, कैल्शियम की क्या होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, परसेंटेज कंपोजिशन इस कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहले आपने फार्मूला मास निकाला, मैंने आपको समझा दिया कैसे निकला। देन आपने ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला जो है ना फार्मूला यूज़ किया। ऊपर आपने मास रखा एलिमेंट का, नीचे रखा फार्मूला मास कंपाउंड का। फार्मूला मास कितना है, 74, तो नीचे फार्मूला मास आएगा। नीचे आपने फार्मूला मास रखा सबके अंदर। ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, कैल्शियम का करना है, हाइड्रोजन का करना है। तीनों के तीनों किसके अंदर है, इस कंपाउंड के अंदर है। तो उसका फार्मूला मास हमारे पास ये रहा। तो नीचे हमने क्या रखना है, फार्मूला मास रखना है। फार्मूला मास ये रहा नीचे। सही। ऊपर हमने क्या करना है, हमने मास रखना है हर एक एलिमेंट का। जो आपके पास एलिमेंट है उसका खुद का मास रखना है। तो कैल्शियम का क्या है, 40, मैंने आपको दिखाया ना। कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 32 है, और हाइड्रोजन का क्या है, 2 है। तो कैल्शियम का 40 रहा, ऑक्सीजन का 32 रहा, हाइड्रोजन का क्या रहा, 2 रहा। ये रहा 40, 32, 2। निकाला है ना हमने यार, यहाँ पे अभी भी तो निकाला है। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। कैल्शियम की क्या परसेंटेज है, 54.05, और बाकियों की बेसिस है परसेंटेज। तो ये एक और एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है। अब ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपने समझना है। इसलिए चलो ये भी मैं करवा देता हूँ। आप, हमें कहा गया है कि 8.657 ग्राम का हमारे पास कंपाउंड पड़ा हुआ है, जो डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर। मतलब एक हमारे पास कंपाउंड था, वो टूट गया, ब्रेक हो गया एलिमेंट के अंदर। और इसने जो हमारे पास कार्बन दिया, वो दिया था हमारे पास 5.217 ग्राम कार्बन आया। और हाइड्रोजन हमें मिला, कितना हाइड्रोजन मिला हमें, 0.926 हाइड्रोजन मिला, 2.478 ऑक्सीजन मिला। अब हमें क्या करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है कंपाउंड की। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो आ जाते हैं कंपाउंड के अंदर, मतलब कार्बन की, ऑक्सीजन की, और हमारे पास हाइड्रोजन की। अगर आपको एलिमेंट का नाम बता दे, फाइंड आउट करो भाई परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने सिर्फ उसकी करनी है। अगर आपको कहा जाए कि कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट की करनी है। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम नहीं बताया गया, तो आपने सबकी करनी है परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड के लिए। तो वही बात होगी, परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला आपने सबसे पहले लिखा। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि कंपाउंड जब कंपाउंड था तो ये वाला मास था। ठीक है, तो आपने कंपाउंड वाला मास रखा, कंपाउंड वाला मास रखा नीचे, कंपाउंड वाला मास रखा नीचे, हर केस के अंदर, हर केस के अंदर। और डिकम्पोज हुआ जब, कार्बन कितना मिला, 5.217, 5.217 कार्बन के लिए। हाइड्रोजन के लिए 0.926, 0.926। ऑक्सीजन के लिए 2.478, ऑक्सीजन के लिए 2.748। 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया। इतनी परसेंटेज मिल गई। कितनी, कार्बन के एलिमेंट की, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एलिमेंट की, ऑक्सीजन के एलिमेंट की। अब मैंने एक और आपको बात बताई थी कि हम बेसिकली क्या लेते हैं, 100 ग्राम का लेते हैं, 100 ग्राम भी हम लेते हैं।
हमने कहा 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितना ग्राम हमारे पास जो है वो कैल्शियम होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा। ऐसा भी रहता है ना, हर एक एलिमेंट कितना मास होगा, उसका कितना ग्राम के अंदर मास होगा 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर। तो अगर आपके पास 100 ग्राम होता है ये वाला कंपाउंड, ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पे देखा ना डिकम्पोज हुआ है, अगर ये 100 ग्राम होता तो उस 100 ग्राम के अंदर आपका 60.26% जो है वो कार्बन होता। देखें, मैंने कहा अगर 100 ग्राम होता, 100 ग्राम, तो हमने परसेंटेज निकाली है ना, 60.26, 60.26 और कितनी है 11.11, 28.62, तो 11.11, 28.62 परसेंटेज है ये। तो ये क्या है, कार्बन की परसेंटेज है। तो अगर 100 ग्राम आप सॉल्यूशन लेते और आपने क्या कहा परसेंटेज इतनी होगी कार्बन की, तो मल्टीप्लाई कर दो ना यार 100 ग्राम के साथ, कितना आएगा 60.26 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो आपके पास 60.26 आ जाएगा ग्राम। 100 से 100 कैंसिल हो गया, जी वाला ग्राम, ग्राम ये रहा यूनिट, ये वाला आपके पास आंसर होगा। 26 ग्राम हम आपके पास कार्बन होगा। वैसे ही आप क्या करेंगे 11.11 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो आपके पास जो है ना 11.11 ग्राम मिलेगा हाइड्रोजन, और 28.6.2 आपके पास ऑक्सीजन मिलेगा। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।